नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तव्यत और अनियर प्रत्ययों पर। दोस्तों, हमने जो प्रत्यय प्रकरणम नाम की सीरीज शुरू की है, इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कृत प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम कृत प्रत्यय के ही दो अन्य प्रकारों तव्यत और अनियर प्रत्ययों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जिन्हें प्रत्यय नहीं आते या जिन्हें ये वीडियो देख के उनकी मदद हो सकती है जिनकी। ठीक है, तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हम तव्यत और अनियर प्रत्ययों को, जैसे हम हर प्रत्ययों को पढ़ते आए हैं पिछली वीडियोज में, इसमें भी हम तव्यत और अनियर दोनों प्रत्ययों को पहले साथ में पढ़ेंगे, उनमें क्या समानताएं हैं वो देखेंगे, उसके बाद दोनों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, उसके उदाहरणों को। तो सबसे पहले तो इन्हें साथ में देखते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र आता है जो होता है तव्यत तव्यानीयरः। क्या सूत्र दो होता है दोस्तों? सूत्र है तव्यत तव्यानीयरः। तो अब इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, कहा जाता है कि इसका जो मतलब है वो है धातु के साथ तीन प्रत्यय कहे गए हैं, यहां गिनाए गए हैं जो जुड़ते हैं। कौन कौन से? पहला तव्यत, दूसरा तव्य और तीसरा अनियर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं। अब हमें सिर्फ दो प्रत्ययों से काम है जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। कौन से? तव्यत और अनियर प्रत्यय। ठीक है, तो हम इन्हें पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट जो दोस्तों आता है वो है विधिलिंग लकार के सूचक अर्थात चाहिए, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक लकार है विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ क्या होता है? चाहिए, इस अर्थ में इसके रूप चलते हैं। ठीक है, अब इसी अर्थ में कहा गया है कि तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग भी होता है। ठीक है, चाहिए अर्थ में ही उनका प्रयोग होता है। अब दोस्तों, अगला बिंदु कहा गया है कि दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही किया जाता है, कर्तृवाच्य में नहीं किया जाता है इनका प्रयोग। ठीक है, इनके जो रूप बनते हैं उनका अर्थ केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयुक्त होता है वाक्यों में। अब दोस्तों, इसके बाद कहा गया है कि दोनों प्रत्ययों के रूप, मतलब तव्यत और अनियर जो दो प्रत्यय हैं, पहले तो इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, तीन लिंग कौन कौन से? तीन लिंग होते हैं, सभी जानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं और सभी धातुओं के, मतलब जितनी भी धातुएं हैं सबके इन दोनों के साथ रूप बनते हैं। किनके साथ? तव्यत प्रत्यय से भी रूप बनते हैं और अनियर से भी रूप बनते हैं, और अर्थ दोनों का सेम होता है। चाहे तव्यत से जो रूप बन रहा है और जो रूप अनियर से बन रहा है, दोनों के रूपों का अर्थ सेम ही होगा, चाहिए अर्थ में ही आएंगे दोनों, पर क्या है, रूप अलग अलग बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद बोला है कि दोनों प्रत्ययों से जो पद बनते हैं उनके जो रूप चलते हैं वो पुल्लिंग में रामवत चलते हैं। ठीक है, राम के जैसे। कैसे? जैसे रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। ऐसे दोस्तों, स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलते हैं, जैसे रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, ऐसे। और नपुंसक लिंग में चलते हैं गृहवत की तरह, मतलब गृह की तरह चलते हैं। ठीक है, जैसे गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। ठीक है, ऐसे करके रूप चलते हैं इनके। अब दोस्तों, दोनों प्रत्ययों को हमने साथ में तो देख लिया कि इनमें क्या समानताएं हैं। आइए अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। जैसे तव्यत प्रत्यय के बारे में कहा जाता है दोस्तों, ये तव्यत जो पद है, इसका जो अंतिम तकार है ना तव्यत का, उसकी इत संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम नामक सूत्र से होती है। ठीक है, हलंत्यम जो सूत्र है उसके द्वारा तव्यत के त की जो अंतिम त है उसकी इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा होते ही तस्य लोपः सूत्र आता है और उसका लोप कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है? लोप वाला सूत्र है, सिर्फ इंतजार करता है कब इत संज्ञा होगी। जैसे ही इत संज्ञा होगी ये आके लोप कर देता है। ठीक है, उस वर्ण का जिसकी इत संज्ञा हुई है, और जिसका लोप होगा उसकी उससे पहले इत संज्ञा होनी ही है। अगर इत संज्ञा नहीं की तो लोप नहीं कर सकते, और इत संज्ञा करने के बाद, मतलब लोप बिना इत संज्ञा के नहीं हो सकता। ठीक है, वो पहले करनी ही पड़ेगी। आइए दोस्तों, अब कुछ उदाहरणों के जरिए देखते हैं कि क्या इनमें कैसे रूप बनते हैं और इसके द्वारा तव्यत प्रत्यय को पहचाना कैसे जाए। ठीक है, तव्यत प्रत्यय के बारे में अब उसके उदाहरणों से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है? पा धातु है। ठीक है, जब पा धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ा जाता है तो जैसा आप देख रहे हैं धातु वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, ये जो पा है ये धातु वैसी की वैसी आ गई है। अब जो तव्यत है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, तव्यत का अंतिम जो तकार है इसकी तो हो गई इत संज्ञा। ठीक है, किससे? हलंत्यम सूत्र से। उसके बाद लोप भी हो गया, तस्य लोपः से। बचा क्या? तव्य। अब ये तव्य जो है वो जुड़ रहा है, यहां दिख रहा है तव्य है, तो पुल्लिंग में क्या है? विसर्ग आ गया, तो पुल्लिंग में इसका रूप बना पातव्य।
ऐसे स्त्रीलिंग में आ जोड़ दिया तो पातव्या हो गया, नपुंसक लिंग में पातव्यम रूप बनता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों ज्या धातु है, इसमें भी यही प्रक्रिया है जैसे पा में किया। तव्यत के त का तो लोप हो जाता है, तो ज्या धातु वैसी की वैसी आ गई, तव्य आ गया, विसर्ग लगा तो पुल्लिंग में तव्य ज्ञातव्य रूप बना। ऐसे स्त्रीलिंग में आ लगा दिया अंत में तो ज्ञातव्या बन गया, नपुंसक लिंग में ज्ञातव्यम बन जाता है। अब दोस्तों जो ऐ होता है ना धातु में, जैसे गई में ऐ है, ध्यई में ऐ है, इसमें क्या है, इसका आ बन जाता है जब रूप बनते हैं। ठीक है, जैसे गई का गा बन गया, ऐसे तव्यत जुड़ के तव्यत का तव्य जुड़ा तो गातव्य बना, त का तो लोप हो गया। ऐसे ही स्त्रीलिंग में आ जोड़ के गातव्या बन गया और नपुंसक लिंग में गातव्यम बन गया। ध्यय का भी यही है, ध्यातव्य ध्यातव्या ध्यातव्यम। ठीक है, ये रूप चलते हैं। अब जो अगला है दोस्तों जी धातु है। ठीक है, छोटी ई लगी है, तो अब जो छोटी ई होती है उसका ए बन जाता है। ठीक है, गुण हो जाता है जैसा पता ही है, तो जी का जे बन गया, तव्य तो आया ही है और विसर्ग लगाया तो जेतव्य रूप पुल्लिंग में बना, जेतव्य आ लगा के स्त्रीलिंग में बना दिया और नपुंसक लिंग में जेतव्यम बना। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों नी, इसमें भी ई है और इसका भी ए बन जाएगा, तो नेतव्य पुल्लिंग में बना, स्त्रीलिंग में नेतव्या बना और नपुंसक लिंग में क्या बना, नेतव्यम बना। दोस्तों उसके बाद आता है एक श्रु धातु। ठीक है, अब ऊ आ गया। ठीक है, धातुओं में ऊ का क्या है, ऊ का ओ बन जाता है, जब ई का ए बन गया तो ऊ का ओ हो जाता है, तो श्रोतव्य बना। ठीक है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में श्रोतव्या बना, नपुंसक लिंग में श्रोतव्यम बना। ऐसे ही हु में ऊ है, जिससे होतव्य बना पुल्लिंग में, होतव्या बना स्त्रीलिंग में और होतव्यम बना नपुंसक लिंग में। अब दोस्तों धातु में आता है क्री। अब क्री का क्या होता है, क्री का हो जाता है अर। ठीक है, अर आदेश हो जाता है तो कर हो गया। ठीक है, कर्तव्य बना पुल्लिंग में, कर्तव्य बना स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में बना कर्तव्यम। ऐसे ही हिरी धातु के री का भी अर हो गया, इसलिए यहां भी हर्तव्य हर्तव्या हर्तव्यम, ऐसे ही रूप बने हैं। अब दोस्तों तव्यत प्रत्यय के ही कुछ रूप और बनते हैं। ठीक है, जैसे इडागम भी होता है, इट का आगम होता है ना, ई आ जाता है, तो ऐसे ही यहां हुआ है। जैसे पठ धातु है, इसका जब रूप बना तो पठितव्य बना। ठीक है, ठ में जो ई है वो इडागम के तहत आया, मतलब ई आ जाता है इट आगम के तहत। ठीक है, ऐसे ही स्त्रीलिंग में इसका पठितव्या बना और नपुंसक लिंग में क्या बना, पठितव्यम। ऐसे ही लिख धातु का भी बना। अब लिख का जो ल में ई है उसका तो ले हो गया गुण। ठीक है, उसके बाद ख में इडागम हो गया, ई आ गया, तो ख में ई की मात्रा जुड़ गई और तव्य वैसा का वैसे ही पुल्लिंग में लेखितव्य बना। स्त्रीलिंग में इसी को आ करके अंत में लेखितव्या बना दिया और नपुंसक लिंग में क्या बना दिया, लेखितव्यम। ठीक है दोस्तों, अब दृश धातु जो है उसके द्वारा बनता है दृष्टव्य, ऐसी आ जाती है ये, दृष्टव्य दृष्टव्या दृष्टव्यम। प्रच्छ धातु के साथ बनता है प्रष्टव्य प्रष्टव्या प्रष्टव्यम। ऐसे ही गम धातु है जाने के अर्थ में, उसका क्या बनता है, गंतव्य गंतव्या गंतव्यम। ठीक है, वच धातु के रूप बनते हैं वक्तव्य वक्तव्या वक्तव्यम और लभ धातु के रूप क्या बनते हैं, लब्धव्य लब्धव्या लब्धव्यम। तो दोस्तों तव्यत प्रत्यय के जो उदाहरण है वो तो ये है, इनके माध्यम से ऐसा कोई भी उदाहरण मिले तो आप समझ लीजिए तव्यत है। ठीक है, यही प्रक्रिया आजमानी है उनमें। अब दोस्तों तव्यत प्रत्यय तो हम लोगों ने पढ़ लिया, आइए अब अनियर प्रत्यय को देखते हैं। ठीक है, उसका क्या कहना है। तो दोस्तों अनियर प्रत्यय में ये है कि अनियर का जो अंतिम रकार है ना, उसकी हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होकर तस्य लोपः से लोप हो जाता है। ठीक है, बचता क्या है, केवल अनीय बचता है, जो धातुओं के साथ मतलब पदों में जो पद बनते हैं उनके साथ दिखता है। ठीक है, अनीय जो रूप बचता है इसका। अब दोस्तों अनियर प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से अनियर प्रत्यय को कैसे पहचाना जाए, ठीक है, उसका पता लगाया जा सकता है, उसके उदाहरणों को कैसे पहचाना जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आता है गम धातु। ठीक है, अब गम धातु का अनियर प्रत्यय के साथ क्या बनेगा, पुल्लिंग में बनता है गमनीय, स्त्रीलिंग में बनता है गमनीया और नपुंसक लिंग में बनता है गमनीयम। अब इन्होंने बताया हमें कि अनीय बचता है, र का तो लोप हो गया इत संज्ञा होकर, तो गम तो वैसा ही आ गया, गम अनीय गमनीय, विसर्ग लग गया तो पुल्लिंग में गमनीय बना। यही आ लगा दिया विसर्ग की जगह तो स्त्रीलिंग में बन गया गमनीया और यही नपुंसक लिंग में गमनीयम बन गया। ऐसे ही दोस्तों पठ धातु है, इसमें इसके रूप बनते हैं पठनीय पठनीया पठनीयम। अब लिख धातु है, लिख में ल के ई का तो ए हो जाता है गुण से, तो लेखनीय रूप बनता है, लेखनीया बनता है और लेखनीयम बनता है। बाकी सब वैसा ही होता है, बस ल के ई का ए हो जाता है।
ऐसे ही भुज धातु है, इसका ऊ का ओ हो जाता है तो भो बन जाता है, तो पुल्लिंग में भोजनीय बना, स्त्रीलिंग में भोजनीया बना, नपुंसकलिंग में भोजनीयम बना। अब क्रीड जो धातु है उसका बनता है क्रीड, वैसी की वैसी आ जाती है, ड में अ जुड़ गया तो ड भी पूरा उच्चारित हो गया, तो बन गया क्रीडनीय, क्रीडनीया, क्रीडनीयम। ऐसे ही क्री धातु है, इसका अर हो जाता है जैसा हमने पढ़ा था, तव्यत में भी होता है, तो इसका बनता है करणीय, करणीया, करणीयम। क्री धातु के रूप बनते हैं क्रयणीय, क्रय हो जाता है, ठीक है, क्रयणीय, क्रयणीया, क्रयणीयम, ऐसे इसके रूप बनते हैं। दोस्तों हमने तव्यत और अनियर के उदाहरण अलग अलग तो देख लिए, आइए अब साथ में देखते हैं कि जब एक ही धातु से दोनों प्रत्ययों के रूप बनते हैं, दोनों प्रत्ययों में रूप बनते हैं और अर्थ बराबर ही होता है एक जैसा, तो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले तो गम धातु ली है, ठीक है, धातु गम है। अब इसका जब तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो म का न हो जाता है, ठीक है, बनता है गंतव्यम। यह नपुंसक लिंग के रूप है, क्योंकि नपुंसक लिंग में ही जो होता है वो मूल रूप होता है, उसके बाद पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाता है, ठीक है। तो तव्यत प्रत्यय जोड़ के गंतव्यम बना, म का न हो गया, लेकिन अनियर में क्या है, म का म ही रहता है और गमनीयम बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही पठ धातु है, इसका तव्यत प्रत्यय में इडागम होता है, पठितव्यम बनता है, ई आता है ठ में, पर अनियर में क्या होता है, उसमें नहीं आता ऐसा कुछ, उसमें पठनीयम ऐसा ही रूप बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही लिख धातु है, इसका तव्यत में तो लेखितव्यम होता है, ठीक है, इडागम हो जाता है, लेकिन अनियर में क्या होता है, ऐसा कुछ इडागम नहीं होता, ई नहीं आता, लेखनीयम रूप ही बनता है। अर्थ दोनों का सेम है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं तव्यत और अनियर प्रत्यय दोनों का ही चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, तो अर्थ दोनों का सेम है, रूप अलग अलग बनते हैं इनके, ठीक है। अब भुज धातु है, तो ऊ का ओ बन गया तो भोक्तव्यम रूप तव्यत के साथ बना, और अनियर के साथ भोजनीयम रूप बना, दोनों का ही अर्थ एक ही है, खाना चाहिए। ऐसे ही क्रीड धातु का क्रीडितव्यम तव्यत के साथ और अनियर के साथ क्रीडनीयम बना, अर्थ एक ही हो गया, खेलना चाहिए। अब दोस्तों अगली धातु है रक्ष धातु, इसमें क्या है, तव्यत के साथ तो इडागम हो जाता है तो रक्षितव्यम बन जाता है, ई आ जाता है क्ष में, और अनियर में ऐसा कुछ नहीं आता तो रक्षणीयम रह जाता है, ठीक है, रक्षणीयम बन जाता है। यहाँ अनियर के न का ण हो गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हस है, हस धातु का तव्यत में क्या होता है, ई आके हसितव्यम हो जाता है, अनियर में ऐसा कुछ नहीं होता, हसनीयम रूप रहता है, ठीक है। दोस्तों इतने सारे उदाहरणों को देखने और समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो वाक्य प्रयोग में अनियर प्रत्यय का कैसे किया जाए, तो सबसे पहला वाक्य है राघव के द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। तो राघव के द्वारा, राघवेन तृतीया विभक्ति में एक वचन हो गया, ठीक है, राघवेन राघव के द्वारा पाठ, क्या पाठ पढ़ा जाना चाहिए, इसके लिए तव्यत के साथ पठितव्य बनेगा और अनियर के साथ पठनीय बनेगा, ठीक है। धातु पठ है, अब क्या है, पठितव्य पठनीय दोनों रूप बन सकते हैं, तो राघवेन पाठ पठितव्य भी हो सकता है और राघवेन पाठ पठनीय भी हो सकता है, रूप दोनों का अर्थ एक ही होगा, क्या होगा, राघव के द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, यही अर्थ होगा, पर क्या है, दोनों बन सकते हैं रूप। ऐसे ही अगला है मेरे द्वारा गीत गाया जाना चाहिए, तो मेरे द्वारा मया, ठीक है, तृतीय विभक्ति का, गीतः गीत, गाया जाना चाहिए मतलब गातव्य या गानीय, तव्यत और अनियर दोनों में से रूप बना लो, अर्थ एक ही हो गया, गाना गाया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों तीसरा उदाहरण है विशाखा के द्वारा खेल खेला जाना चाहिए। विशाखा के द्वारा मतलब विशाखया, खेल क्रीड़ा, खेल के लिए क्रीड़ा शब्द है, खेला जाना चाहिए, तो इसमें तव्यत के साथ क्रीडव्या बनेगा और अनियर के साथ क्रीडनीय बनेगा, अर्थ दोनों का ही एक होगा, खेला जाना चाहिए, पर दोनों रूप बन सकते हैं। अब ये स्त्रीलिंग में बता रहे हैं, ठीक है, इससे पहले जो थे दो वो पुल्लिंग में थे उदाहरण, अब ये क्या है, स्त्रीलिंग में है। इसके ऐसी चौथा उदाहरण है नैना के द्वारा कविता पढ़ी जानी चाहिए, तो नैना के द्वारा, नई नया तृतीया एक वचन, ठीक है, कविता का कविता ही आएगा, पढ़ी जानी चाहिए, पठितव्या या पठनीय, अर्थ दोनों का एक ही है, पढ़ी जानी चाहिए। ऐसे दोस्तों हमारा पांचवा उदाहरण है उनके द्वारा लेख लिखा जाना चाहिए, तो उनके द्वारा तैह, लेख का लेखनम हो गया, लिखा जाना चाहिए, लेखितव्यम या लेखनीयम दोनों ही होगा। ऐसे ही उसे संस्कृत पढ़नी चाहिए,
उसे, तो तेन संस्कृतम पठितव्यम या पठनीयम, दोनों ही रूप बन सकते हैं, ठीक है। अर्थ एक ही होगा, उसे संस्कृत पढ़नी चाहिए। अब दोस्तों हम कुछ पद्य पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ पद्य पढ़ेंगे जिनमें हम ढूंढेंगे कि क्या है तव्यत और अनियर प्रत्यय कहाँ है, उसके उदाहरण उनको ढूंढेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एक श्लोकिया आता है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो अब इसमें क्या है, इसमें एक लाल कलर का शब्द है जो दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा, वक्तव्यम, इसमें है, ठीक है, प्रत्यय। अब सब पता ही चल रहा है, जैसे इतना पढ़ने के बाद तो पता चल ही गया होगा वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, वक्तव्यम में क्या है, वच धातु है, और क्या है, वच धातु के साथ तव्य प्रत्यय है, ठीक है, तव्यत, तव्य नहीं, तव्यत प्रत्यय है, ठीक है, जिसका क्या है तव्य शेष बचता है, क्योंकि त का तो लोप हो जाता है, ठीक है, इत संज्ञा होके तव्य बचता है, तो यह नपुंसक लिंग में वक्तव्यम बनता है, ठीक है, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ऐसे ही दोस्तों संस्कृत भाषा जो है उसमें एक और बहुत प्रसिद्ध गीत है, ठीक है, आप सब ने सुना होगा, एक गीत आता है जो बहुत प्रसिद्ध गीत है, जो कुछ ऐसे ये उसकी कुछ पंक्तियां हैं जिनको कुछ इस प्रकार से गाया जा सकता है, मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम। अब दोस्तों मेरे को तो गाने की आदत है, मेरे को गाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गा के कर रहा हूँ, ठीक है। जो पद्य होते हैं उनको गाने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, तो आप लोग भी गाया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आनंद भी मिलता है, मजा भी आता है और सीखते भी हैं हम, ठीक है। कुछ सीखना है तो उसको मजेदार तरीके से सीखो यार, बोरिंग तरीके से क्या फायदा, वो तो आना ही नहीं है बोरिंग तरीके से, तो कुछ अच्छे से सीखो ताकि आए भी समझ में। और इसमें क्या है, इसमें 3 शब्द हैं, स्मरणीयम, वदनीयम, करणीयम, तीनों अंडरलाइंड है, मतलब इन्हीं में प्रत्यय है। अब कौन सा प्रत्यय है ये भी पता चल रहा है, अणीय, अणीय, नीय और अणीय, तीनों है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये तो अनियर प्रत्यय में ही होता है, ठीक है, तो तीनों क्या है, अनियर प्रत्यय के रूप है, ठीक है, यहाँ अनियर प्रत्यय लगा है, तो ऐसे पहचानते हैं उदाहरणों को, ठीक है। कोई भी पद्य पढ़ लिया, कोई भी का गद्य पढ़ लिया, पाठ, अब उसमें ऐसे पद ढूंढो भी मत, पढ़ते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा इस पद में कुछ खास है, मतलब ये प्रत्यय है। इसी तरीके से सीखते हैं, पता है, यही तरीके होते हैं सीखने के। अब दोस्तों इतना हमने पढ़ लिया, अब आप लोगों के लिए गृह कार्य है, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इनके आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या है, 2 आपको वाक्य दिए हैं, रिक्त स्थान भरने हैं जिनमें, ठीक है। पहले में तो पठ धन तव्यत को जोड़ेंगे तो जो बनेगा वो आएगा हमारा किस में, इस रिक्त स्थान में, पहले में। उसके बाद पठ धन अनियर को जोड़ेंगे तो दूसरे में आएगा। ऐसा ही नीचे वाले में भी है, दूसरे वाक्य में क्री धन अनियर को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा रूप, सॉरी पहला जो है वो तव्यत है, ठीक है, तो ये अनियर गलत लिखा है, तव्यत ही होगा, तो क्री धन तव्यत को जोड़ के आएगा, उसके बाद क्री धन अनियर को जोड़ के दूसरा रिक्त स्थान भरना है। तो ये रिक्त स्थान भर के आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि अगर सही होगा तो अच्छा है, आप लोग सीख रहे हो, अगर अभी भी नहीं सीखे तो क्या होगा, गलत लिखोगे तो शर्माने की बात नहीं है, गलत होते हैं यार, गलत होगे तभी तो पता चलेगा सही क्या है, तो गलत करोगे तो पता चल जाएगा सही क्या है, तो पेपर में नहीं होगा गलत, वहां नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो जितना गलत करना है पहले ही कर लो पेपरों में, ताकि इसकी कोई जरूरत ही ना पड़े, नंबर ना कटे, हमारे नुकसान ना हो। ऐसे ही दोस्तों एक और है आपके लिए गृह कार्य, 2 और रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है रिक्त स्थान, एक शब्द आपको ऐसे करके लिखने हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बता सकते हैं। जैसे दा धातु के साथ और श्रु धातु के साथ तव्यत और अनियर दोनों प्रत्यय जोड़ने पर दोनों के जो रूप बनेंगे वो आप हमें लिख के बताएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ गृह कार्य है, मुझे पता है ज्यादा तो नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करोगे तो सीखने के लिए बहुत कम है, ठीक है। अगर सीखोगे फायदा आपको लोगों को मिलेगा, ठीक है, हमारा भी फायदा होगा कि हम बना रहे हैं कुछ, मतलब नुकसान नहीं हो रहा, फायदा ही हो रहा है, सीख रहे हैं लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हाँ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिन्हें प्रत्यय नहीं आते या जो सीखना चाहते हैं उन तक पहुंचे वीडियो और उनको फायदा हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।